प्रशांत किशोर लगातार तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हैं। दारू चालू करेंगे वो सब जाएगा अब मरीन ड्राइव में और सबका चिकन लिट्टी, लड़कियों लोगों का जीना मुश्किल, वहां से उठा उठा कर सबको ले जाएगा। यही दिक्कत होगा। पी से पुष्पम प्रिया, पी से प्रशांत किशोर बन जाएंगे। पांडेगिरी करिए लेकिन किसी के जाति विशेष पर टिप्पणियां करना अच्छी बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है, लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर ने कई बड़े बड़े वादे किए हैं। कभी बोलते हैं कि पलायन के लिए जो बच्चा छठ में घर पर आएगा उसे वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो कभी बोलते हैं कि 1 घंटे के भीतर शराबबंदी चालू कर देंगे। वहीं दूसरी ओर ये बोलते हैं कि अपने घर की बेटियों को हमारे पास भेजिए, 10,000 की रोजगार दूंगा मैं उन्हें। और भी कई तमाम वादे जो प्रशांत किशोर करते हैं, और इन सभी वादों पर विराम तभी लगेगा जब प्रशांत किशोर की पार्टी बनेगी और जब प्रशांत किशोर की बिहार में सरकार बनेगी। वहीं दूसरी ओर बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव भी इस बार फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले से वो कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं और प्रशांत किशोर की ओर से तेजस्वी यादव पर लगातार निशाना भी साधा जाता है। लगातार प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को नौवीं फेल बताते हैं और साथ ही साथ अपनी ओर से एक अपर्णा यादव नाम की कार्यकर्ता को लाते हैं सामने और बतलाते हैं कि नौवीं फेल नहीं, और यादव मतलब अपर्णा यादव। और भी कई बार करते हैं तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार को भी प्रशांत किशोर नहीं छोड़ रहे, नीतीश कुमार के भी बारे में बहुत कुछ बातें करते हैं, और तेजस्वी यादव के बारे में बातें करें तो तेजस्वी यादव को तो तुम तराक कह देते हैं। अब 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च होने वाली है, ज्यादा दिन नहीं है। इसी तमाम मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा मैम से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रशांत किशोर लगातार तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हैं। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा नहीं है प्रशांत किशोर के पास, और उनका भी वही कहना है कि 5 वादे। क्या बात 5 वादे भाई? हाँ। एक वादा हम समझ रहे हैं कि दारू चालू कर दीजिएगा, दारू चालू जी हैं, दारू बिछवाइएगा। लेकिन अब उसका भी तो विरोध कर रही है जनता। जनता तो विरोध करेगी ना। हाँ। महिलाएं तो विरोध करेगी, महिलाएं तो विरोध करेंगी, जायज है। दूसरा वादा कि 10 लाख नौकरी की जगह 20 लाख ये भी दे सकते हैं, जी। दे सकते हैं, इट में भी, लेकिन पहले तो इनका पार्टी चल जाए। हाँ। मतलब इनके, और तीसरा वादा अपने तरफ से कि 200 रुपए लेंगे। हाँ। 2 करोड़ आबादी से। हाँ। मतलब है तो 13 करोड़, लेकिन 2 करोड़ को ये चुन रहे हैं कि 2 करोड़ आदमी इनको 200 रुपए, यानी कि 4 अरब रुपया इनके खाते में आ गया जी। 4 अरब। हाँ जी, 4 अरब। जी, बड़ी अमाउंट है ये किसी भी पार्टी जीतने से पहले 4 अरब अकाउंट में। जी। और वो अकाउंट कौन है? भोले भाले लोग हैं, हमारे बिहार के जनता, जो जनता है, जो गरीब जनता है, जो इनके बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाएगी, क्योंकि उनको लगता है कि प्रशांत किशोर, लेकिन इतना तो बेवकूफ कोई नहीं है। ये फिर मुसलमान को भी अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं को। हाँ, और ये कहते हैं कि भाई तेजस्वी यादव को, कि भाई आपसे तो लाख गुना बेहतर तेजस्वी यादव है, जिसने कम से कम उस गरीब जनता के मुंह पे आवाज दे दी। उन्होंने ये कह दिया कि भाई रोजगार क्या होता है, अगर रोजगार नहीं तो आप सरकार मत चुनिए। और वही नतीजा हुआ। देखिए कि भाई लोकसभा में एनडीए का क्या हाल हुआ, बीजेपी कहाँ चली गई, कमी हुई वोटों की। नहीं, बीजेपी जो है आज जो जिस लोकसभा की बात कर रहे थे 400 प्लस, वो 400 पार, इस बार 240 पर आकर अटक गई। बिल्कुल जी। तो जाहिर सी बात है, बड़े बड़े भाषण देते पांडे जी, ये भाषण इन पर सूट नहीं करता। ये कहते हैं कि मैं तो रोजगार की बात करता हूं जी। कहां से करते हैं आप रोजगार की बात? आप तो दारू की बात करते हैं कि दारू चालू कर देंगे, ऐसे चुटकी भर में दारू चालू कर देंगे। अब 50% महिलाएं गई तेल बेचने के लिए। समझ गए? महिलाओं को भी तो बोल रहे भागीदारी देंगे, 40% सीट महिलाओं को देंगे। सुनिए ना, अभी जो है ना, दारू चालू करेंगे ना, जो मरीन ड्राइव में अभी जो महिलाएं जो अभी कम से कम डर और निडर होके काम कर रही है। कोई चिकन बेच रही है, कोई चाय बेच रही है, कोई बेधड़क जाके आइसक्रीम वाले के यहाँ डांस करके, रील बना करके कुछ अपना घर चला रही है। हाँ, और 12 बजे रात तक, 10 बजे रात तक बेखौफ घूम रही है। तो ये दारू चालू करेंगे, वो सब जाएगा अब मरीन ड्राइव में, और सबका चिकन लिट्टी, लड़कियों लोगों का जीना मुश्किल, वहां से उठा उठा कर सबको ले जाएगा। यही दिक्कत होगा। अभी तो इतना डर है ना कि भाई आप कहाँ दारू घर में पी रहे हैं मंगा के, वो आप चोरी करना है तो भाई ये 7 ताले में भी आप चोरी कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, ठीक है। लेकिन
रोड पर चलते हुए तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप पी करके रोड पे चल दीजिए, ऐसे ऐसे ढनमना लीजिए और ढनमना लीजिएगा तो पुलिस पकड़ेगी। बिल्कुल, कोई शिकायत कर देगा तो पुलिस आना उसकी मजबूरी है। कॉल डायल करो पुलिस को, पुलिस आ जाएगी। लेकिन ये हमें समझ में नहीं आता है कि ये बार बार नौवीं फेल क्यों कहते हैं भाई। ये कौन सा बीए लिए दिए साफ है। पहले बात है क्वालिफिकेशन की, तो क्या किसान की कोई क्वालिफिकेशन है? लेकिन किसान खेती करता है और वो अनाज मार्केट में बेचता है, पूरा परिवार चलाता है और एक एक किसान आज अरबपति है। आप जाइएगा, बहुत जो बड़े किसान हैं वो आज करोड़पति अरबपति। लेकिन प्रशांत किशोर पढ़े लिखे तो हैं, इसका दावा लगातार भाई पढ़ा लिखा तो तेजस्वी यादव को नौवीं फेल। अरे पढ़ा लिखा तो आज ट्रैक्टर, टेम्पू और ऑटो चला रहा है। लेकिन ये तो कहते हैं कि अच्छा महिलाओं की बात आपने की, महिलाओं की बात की, आपने कहा कि भाई महिलाओं को ये भागीदारी देंगे। तो भाई ये तो ये भी कहते हैं कि भाई नई महिलाएं आए, नई लड़कियां आए और मेरे को मोबाइल देंगे, मोबाइल के बहाने 3 महीने के बाद 10,000 रुपया वो हम ये कर देंगे, कमाने देंगे। अरे आपसे तो अच्छा आप एक प्रशांत किशोर जी को तो ये शिवानी इससे सीखना चाहिए। वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन लाखों लाख कमा रही है, लाखों लाख कमा रही है यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। तो बेवकूफ समझे हैं क्या? अगर किसी ने आवाज सही में लगाई तो वो तेजस्वी यादव जी ने। आप देखिए 200 यूनिट बिजली फ्री, अभी बिजली वो किसके लिए, आप किसके लिए कर रहे हैं बिजली फ्री? वो गरीब जनता जिसके पास पैसे नहीं है वो उनके लिए फ्री कर रहे हैं। आप तो कहते हैं कि गरीबों की सरकार है जी, और ये आकर के बिजली फ्री को बिजली बढ़ा देंगे। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ये कहते हैं कि हम जात पात नहीं करते, बहुत करते हैं, ये तो भाई नमाज ही पढ़ते हुए दिखते हैं। तो ऐसे लोगों से अभी मुसलमानों के वोट बैंक में सिंधमारी मारने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत। देखिए ना भाई, नमाज पढ़ते हैं पांडे जी, वोटर से MY और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर मुसलमानों को भागीदारी देने की बात कर रहे हैं। तो साफ तौर पे देखा जाए तो तेजस्वी यादव कोई अपने रडार पर कोई मूर्ख नहीं है, मूर्ख नहीं है भाई। और महिलाएं तो खास करके नहीं है, इसका गलबाजी में नहीं चलेगा। पांडे जी बहुत चालाक निकले हैं, अपने नाम प्रशांत किशोर रखे हैं, पहले छुपा लिए बात को, अब जब जाहिर हुआ कि पांडे जी हैं तो बोलते मेरा तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई जो अपने जात का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा, सबसे पहली बात है जी। और इनसे डरना चाहिए। देखिए मैं तेजस्वी की तारीफ इसलिए करती हूँ कि आवाज तो उन्होंने गरीब के लिए उठाई है, रोजगार का मुद्दा उठाया, उसके बाद यूनिट बिजली फ्री की बात, बिजली फ्री, और वो पैसे वाले को बिजली फ्री होने से उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप गरीब को दीजिए, जिस BPL की बात करते हैं, जिसके लिए आप कहते हैं कि भाई बाहर जाते हैं उनके पलायन को, तो भाई पहले बिजली फ्री कर दीजिए ना। पलायन तो बाद की बात है, वो पलायन तब रुकेगा जब यहाँ पे रोजगार, जब यहाँ उद्योग लगेगी, और वो उद्योग बहुत बड़ा नहीं, छोटा छोटा उद्योग, हाँ बिल्कुल, तभी जाकर के रोजगार यहाँ पनपेगी और यहाँ के लोग यही काम करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो प्रशांत किशोर जिस तरीके से बोल रहे हैं कि जो सरकार चाहे नीतीश कुमार की हो या तेजस्वी यादव 17 महीनों में जो उप मुख्यमंत्री थे, तो ये लोग 5 लाख 10 लाख रोजगार की बात करते हैं। इस बार जो बच्चे 2024 में छठ के लिए आएंगे, तो अगर उनकी सरकार पार्टी लॉन्च हो जाती है तो 10-15 लाख से ज्यादा रोजगार प्रशांत किशोर। देखिए ये हवाबाजी है, हवाबाजी है। लेकिन इनको देख के कहावत में याद आता है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि अनपढ़ जितना नहीं लूट सकता उतना पढ़ा हुआ बिहार को लूट लेगा। तो प्रशांत एक कहावत है, चले बिना अंगना टेर। हाँ। तो ये दूसरे का जब तक दूसेंगे नहीं तब तक अपना घर कैसे भरेंगे, वही कहावत है। और प्रशांत किशोर जी को मैं यही कहूंगी कि महिलाओं को इग्नोर ना करें। महिलाओं को दारू पर आप जो बात कर रहे हैं कि भाई दारू खोल देंगे, तो भाई ये चीजें जब तक आप महिलाओं से बात ना करें, समझे, पहले तो आपको जमीन बनाने में अभी वक्त लगेगा। जिस तरीके से पी से पुष्पम प्रिया, पी से प्रशांत किशोर बन जाएंगे। जो गांव की महिलाएं हैं वो आपसे सहमत बिल्कुल नहीं है, तो समझिए। और अनाप शनाप बोलने से अच्छा, किसी को 9वीं फेल करने से अच्छा तो अच्छा है कि अनपढ़ गवार। धीरू भाई अंबानी की जो विरासत है, उनके बेटे यानी मुकेश अंबानी, और धीरू भाई अंबानी कौन थे? वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उद्योगपति थे। तो जो उद्योगपति थे, अब उन पर सवाल करिएगा कि उद्योगपति कैसे बन गए। आज एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन मुकेश अंबानी हैं और वो धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं। पिता ने ना जाने अपने बेटों को इतना कुछ दे दिया, और जब जमीन और मकान बन जाता है तो बेटे जो होते हैं उसको और आगे करते हैं। तो ये कहना बहुत ही गलत है कि ये जो है
अनाप शनाप बोल करके तेजस्वी यादव का अपमान करना ये सही नहीं है। आप पांडे जी हैं, आप पांडेगिरी करिए, लेकिन किसी के जाति विशेष पर टिप्पणियां करना अच्छी बात नहीं है। और खास करके जो ये कहते हैं कि भाई अपर्णा यादव पढ़ी लिखी है, मतलब अपर्णा यादव, ये चीजें बकवास लगती है। जो नॉलेज अनपढ़ गवार भी खेती कर सकता है, कल को आप कहिएगा कि पढ़ा लिखा आदमी खेती करे, तो जो अभी जो खेती कर करके अनाज बेच करके जो मकान बना रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, किसान भी लोगों को रोजगार देते हैं। जी बिल्कुल, अपने ज्यादा खेत है तो उस पर एम्प्लॉय लगा दो। एम्प्लॉय करते हैं ना, तो वो तो ये नहीं कहते कि हम पढ़ा लिखा है हो गए हैं तो हम अकेले एकदम घूम करके एकदम नाच करके एकदम खेती कर लेंगे, लेकिन वो बिना पढ़े लिखे भी खेती जो है। भी है जन सुराज की वो 2 अक्टूबर के बाद विधानसभा चुनाव में पर्दाफाश हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप ये लोगों को मूर्ख बना रहे और कुछ नहीं, बाकी तो आप देखिए वो जनता चुन लेगी और मूर्ख बना रहे हैं या फिर क्या होता है वो 2025 के विधानसभा चुनाव में साफ तौर पे पता चल जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।